जय हिंद। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद होंगे कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। काफ़ी दिनों से हम एक भी वीडियो नहीं डाले थे और अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। और इसमें हम ऐड किए हैं जलप्रपात और झरना। आप एक भी वीडियो को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक वीडियो आपको नंबर दिलाकर ही जाएगा। तो आप लोग हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको जो है जितना बार हो सकता है उतना बार आप लिखिएगा। तो लिखने से क्या होगा कि एक दो बार रिपीट लिखाने के बाद जो है एक दो बार पढ़िएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पीडीएफ नहीं डालेंगे, आप लोग लिखिएगा। चलिए, तो आपको हम इसमें बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु सर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी हम डेली एक वीडियो डालेंगे और आपको छोटा लगभग 20 मिनट का भी एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि आपको वो हर टॉपिक जिसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही, खासकर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी के लिए आपको काफ़ी बेहतर होगा और किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर होगा, लेकिन खासकर अगर कोई बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए और बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जलप्रपात प्लस समुद्र तट और इसमें भारत की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उसको ऐड किए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है जोग या फिर गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी। जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ये जो है आपको शरावती नदी पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात, देखिए ये शरावती नदी कर्नाटक में, इसकी पहली, ये जो है सबसे ऊंचा पहले इसी को माना जाता था क्योंकि इसकी ऊंचाई 255 मीटर था, लेकिन अभी बदल गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछेगा तो कुंजिकल जलप्रपात जो बराही नदी पर है 455 मीटर उसका ऊंचाई, 455 मीटर ऊंचाई है। चलिए देखिएगा यहाँ पर गोकक, गोकक जलप्रपात जो है वो घाट परवा नदी पर है। गोकक जलप्रपात घाट परवा हो जाएगा, ये आपको कर्नाटक में, घाट परवा, आपको घाट परवा नदी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? कर्नाटक नदी है। उसके बाद है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है आपको कावेरी नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी, और कहाँ पड़ता है? ये आपको कर्नाटक में। शिव समुद्रम आपको कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा, कावेरी नदी कर्नाटक होगा। उसके बाद है एन्ना। एन्ना जो है आपको नर्मदा नदी, एन्ना जलप्रपात, एन्ना जलप्रपात आपको कौन सा नदी होगा? नर्मदा नदी होगा। और नर्मदा नदी का बात करें तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी भरस घाटी में बहता है और ये चूरी बनाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों भरस घाटी में बहता है और ये चूरी बनाती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक, जिसकी पहाड़, जिसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, अमरकंटक से ये आपको नर्मदा नदी निकलता है। ठीक है, जबलपुर। चलिए उसके बाद देखिएगा धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात आपको कहाँ हो जाएगा? नर्मदा नदी पर, धुआंधार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ होगा? तो आपको नर्मदा नदी हो जाएगा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ होगा? नर्मदा नदी, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद एक कपिल धारा, कपिल धारा, कपिल धारा, कपिल धारा भी आपको होगा नर्मदा नदी और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है चूलिया, चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर होगा और कहाँ पड़ेगा? ये राजस्थान। और चूलिया के साथ याद रखना है पुनासा, चूलिया और पुनासा, चूलिया और पुनासा। ठीक है, जिसमें कि चूलिया चंबल नदी और पुनासा भी आपको होगा कौन सा नदी? चंबल नदी। दोनों जो है चंबल नदी राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात आपको पता होगा, ये जो है आपको झारखंड में है और कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी। हुंड्रू कौन सा नदी? स्वर्ण रेखा नदी, और ये आपको झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात जो है आपको इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी बस्तर, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात पूछेगा कहाँ होगा? इंद्रावती नदी, और छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। ये आपको, ये लगभग 29 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितना होगा? 29 मीटर है चित्रकूट का, 29 मीटर है चित्रकूट का, कितना होगा? 29 मीटर। ठीक है, 29 मीटर। और याद रखना है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। पूछेगा आपसे कि सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो यही सबसे चौड़ा जलप्रपात आपको हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। याद रखना है, भारत का नियाग्रा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़े के पैरों की आकृति के समान इसका आकृति है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इसे भारत का नियाग्रा,
भारत का जो है नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट है होगेनाकल। होगेनाकल का बात करिए, ये कावेरी नदी, और कहाँ, तो ये तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट है दूध सागर। दूध सागर, दूध सागर आपको हो जाएगा मांडवी नदी, और दूध सागर जो है ना गोवा और कर्नाटक दोनों, ठीक है, गोवा और कर्नाटक दोनों राज्य में पड़ता है दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी हो जाएगा, गोवा और कर्नाटक। नेक्स्ट है कुंजिकल। कुंजिकल जलप्रपात जो है वो बराही नदी पर स्थित है और सबसे ऊंची है, ठीक है। कुंजिकल जलप्रपात बराही नदी पर है और कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। कुंजिकल जलप्रपात बराही नदी कर्नाटक में स्थित है, 455 मीटर होगा इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है नोह कलिकाई। नोह कलिकाई और लांग सियांग। देखिए इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। नोह कलिकाई, देखिए आपको पता होगा मेघालय में जयंती और खासी पहाड़ी है जहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जहाँ पर वर्षा होगा वहाँ पर पानी हमेशा जमा होगा और वहाँ पर काई लग जाएगा, इसीलिए नोह कलिकाई। नोह कलिकाई, काई कहाँ होगा, मेघालय में। और लांग सियांग, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलांग। लांग सियांग, लांग सियांग ये भी कहाँ होगा, आपको मेघालय में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है अथीरा पिल्ली। अथीरा पिल्ली, अथीरा पिल्ली झरना है आपको केरल में। अथीरा पिल्ली कहाँ है, केरल में, ठीक है। अथीरा पिल्ली झरना आपको हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है नीनाई झरना। नीनाई, नीनाई, नाई से याद रखा है नानी, ठीक है, नानी जी, नीनाई से नानी जी, और नानी जी क्या हो गए, गुजर गए। नीनाई झरना गुजरात में, ठीक है। नीनाई झरना कहाँ होगा, गुजरात में होगा। नीनाई झरना गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है दुदुमा, या फिर दुदुमा बोलिए, या फिर हाँ दुदुमा है, सिर्फ ये दुदुमा है। दुदुमा आपको उड़ीसा में होगा। दुदुमा कहाँ है, उड़ीसा में है। और बरही, बरहीनी पानी, बरही पानी है, बरही पानी है, सॉरी बरही पानी है आपको, ये भी उड़ीसा में पड़ता है। तो याद रखना है दुदुमा और बरही पानी। दुदुमा और बरही पानी का होगा, दुदुमा और बरही पानी दोनों होगा आपको उड़ीसा में, ठीक है। दुदुमा और बरही पानी, ठीक है। 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना है और उसके बाद जो है लिखना है, याद हो जाएगा। दुदुमा और बरही पानी आपको उड़ीसा में, क्योंकि आपको जलप्रपात से प्रश्न हमेशा आता है और आता है और आता रहेगा भी। चलिए यहाँ पर देखिएगा कोरोमंडल तट है और उत्तरी सरकार तट है, यानी देखिएगा ये जो तट वाला से भी प्रश्न आता है, इसको हम बता देते हैं यहाँ पर थोड़ा मैपिंग से। तो आपको याद रहेगा थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ से हम चलते हैं मालाबार, कहाँ से, हाँ काठियावाड़ तट, ठीक है। काठियावाड़ तट, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपको क्या होगा, काठियावाड़ तट होगा, ठीक है, जो कि गुजरात में है। यहाँ से यहाँ तक काठियावाड़ तट होगा, गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से है, यहाँ पर थोड़ा सा आइएगा तो देखिएगा मालाबार तट है। मालाबार तट आपको केरल में पड़ता है, ये यहाँ मालाबार तट जो है वो आपको केरल में मालाबार तट होगा, ठीक है। मालाबार तट कहाँ होगा, केरल में मालाबार तट हो जाएगा। उसके बाद है, हाँ उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कोकन, इसी को कहते हैं सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है, तो कोकन, ये जो पश्चिमी घाट है इसी को सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कोकन या सह्याद्री, तो कोकन जो है आपको बात करें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा, यहाँ से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाले भाग में आपको आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज आएगा, कोकन, ठीक है, कोकन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा केनारी या फिर कन्नड़ तट, तो आपको केनारी और कन्नड़ तट आपको पता होगा कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक के तट जो होगा केनारी या फिर कन्नड़ तट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पूरा देख लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपको 3 को जो ऊपर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नदी भी दे देता है उसके बाद पूछता है। तो यहाँ पर ये 4 को आप देख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। आप ये देखिए, चलिए देखिए आपको कोरोमंडल तट, उसके बाद है उत्तरी सरकार तट, उसके बाद उत्कल तट है,
तो देखिए हम उत्कल तट से शुरू करते हैं। उत्कल तट, उत्कल तट से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी, ठीक है। कौन सा नदी? हुगली नदी। उसके बाद आपको उड़ीसा यहाँ पर आ जाएगा महानदी, ठीक है। उसके बाद आता है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी यहाँ है, ठीक है, यहाँ से आता है कृष्णा नदी। उसके बाद यहाँ पर जब आइएगा तो उसके बाद आएगा कौन सा नदी? कृष्णा नदी के बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। इस तरह से आप पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैप नहीं बना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नीचे हो गया। तो आप देखिएगा कि कावेरी और कृष्णा, यहाँ से हुगली से चलते हैं, ठीक है, या फिर चल सकते हैं नीचे से, कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा जो कावेरी और कृष्णा के बीच जो आता है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों आ जाता है कावेरी और कृष्णा नदी के बीच, ठीक है। और कोरोमंडल तट आपको यहीं तक आएगा, कहाँ से कहाँ तक? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, यानी कृष्णा से कावेरी तक, कृष्णा से कावेरी तक, इस तरह से पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कृष्णा, उसके बाद ये महानदी था, कृष्णा और महानदी, कृष्णा और महानदी, कृष्णा और महानदी। तो कृष्णा और महानदी के बीच के तट जो आता है वो उत्तरी सरकार तट आता है, ठीक है, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, और महानदी और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। उसी प्रकार से आइए महानदी और हुगली, महानदी और हुगली, ठीक है, महानदी और हुगली के बीच आपको उत्कल तट आएगा जो उड़ीसा से लेके बंगाल तक, उड़ीसा से लेके बंगाल तक पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है, और मैपिंग बना के लिखिएगा। यहाँ पर आप देख लिए, बता दिए, अब उसको मैपिंग बना के लिख लेना है, ठीक है। मैपिंग से ज़्यादा दिन तक याद रहता है, तो मैप में बनाकर आपको क्या करना है? लिख लेना है, और एक बार दो बार देखिएगा तो ये आपको अपना हो जाएगा। चलिए देखिएगा, भारत के महत्वपूर्ण झील, आपको पता होगा पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है, और पूगा घाटी आपको लद्दाख में स्थित है, ठीक है। पैंगोंग झील लद्दाख और पूगा घाटी भी आपको कहाँ है? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। देखिए, और तीन ऐसे ताल जो लगा रहता है, खासकर उत्तराखंड का रहता है, लेकिन यहाँ पर ताल, चंद्रताल, सूरजताल और रेणुका, ये आपको दोनों, चंद्रताल और सूरजताल आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और रेणुका हिमाचल प्रदेश में, पूछा गया और पूछता है भी, ठीक है। तो चंद्रताल और सूरजताल, रेणुका आपको कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। देखिए, रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, पूछेगा सबसे छोटा रामसर, रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका। कहाँ है? तो आपको पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चोलामू, चोलामू झील सिक्किम में है, भारत का सबसे ऊंचा है चोलामू झील, भारत का सबसे ऊंचा है 45, सॉरी, चोलामू झील है ना, चोलामू झील का ऊंचाई जो है 45 नहीं, चोलामू झील का ऊंचाई जो है आपको 53-30 मीटर है, 53-30 मीटर है, ठीक है। चोलामू झील सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा है चोलामू, याद रखना है 53-30 मीटर, कितना है? 53-30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकटक झील, लोकटक झील आपको पता होगा मणिपुर में स्थित है, ठीक है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का जो मणिपुर है पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा है आपको लोकटक झील। इसी में केबुल लमजाओ नाम से तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, याद रखना है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा, मीठे पानी का भी झील है लोकटक झील। नेक्स्ट है चिल्का झील, चिल्का झील आपको उड़ीसा में पड़ता है, खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील, पूछेगा खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा होगा? तो चिल्का झील, खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। और नेक्स्ट है पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 84% आंध्र प्रदेश प्रतिशत का भाग है, ठीक है। और यहाँ बात करें तो सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र जो है आपको इसी के पास स्थित भी है, पुलिकट झील के पास स्थित है पुलिकट झील, देखिए। और पुलिकट झील के, पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है आपको एक नहर है जिसका नाम है बरकिंघम नहर, ठीक है, कौन सा नहर है? बरकिंघम, बरकिंघम नहर, ठीक है, पुलिकट झील के पश्चिमी छोर पर ही बरकिंघम नहर स्थित है, याद रखना है। और पुलिकट झील
पुलिकट झील के बात करें आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में जो है 1976 में, और तमिलनाडु वाले हिस्से में 1980 में पक्षी अभयारण्य बनाया गया था, याद रखना है। ठीक है, ये जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, तो पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश भाग में, आंध्र प्रदेश के भाग वाले हिस्से में जो है 1976 में एक पक्षी अभयारण्य बना था, और तमिलनाडु वाले हिस्से में जो है 1980 में एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो है केरल में, ठीक है, भारत का सबसे लंबा है, याद रखना है। वेम्बनाड झील केरल में। उसके बाद है सामर झील, राजस्थान में सबसे अधिक खारा है, ठीक है, सर्वाधिक खारा है, सामर झील राजस्थान का है। नेक्स्ट लोनार झील। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में क्रेटर निर्मित है, लोनार झील महाराष्ट्र, ठीक है, क्रेटर निर्मित है लोनार में, लोनार झील महाराष्ट्र में क्रेटर निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है डल झील। डल झील आपको जम्मू कश्मीर में इसे कहते हैं श्रीनगर का गहना। डल झील को क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना कहते हैं। डल झील को श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निजाम सागर, हुसैन सागर, आपको हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, निजाम सागर, हुसैन सागर, याद रखना, हैदराबाद में पड़ता है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जो कि लैगून झील है। पूछता है निम्न में कौन? एक लैगून झील है। तो कोलोरू झील जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आपको लैगून झील है। और भोजताल मध्य प्रदेश में, ठीक है। जिस प्रकार से चंद्रताल था, आपको चंद्रताल याद रखना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चंद्रताल कहाँ याद रखना? हिमाचल प्रदेश याद रखना है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भोजताल मध्य प्रदेश में याद रखना है। भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उकाई। उकाई तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है डिडवाना झील, जयसमंदर झील, पिछौला झील, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, सभी ये राजस्थान में। जितना ये सब झील है वो सब राजस्थान का झील है। डिडवाना झील, जयसमंदर झील, आपको पिछौला झील, प्रताप और या फिर राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, सारा राजस्थान में झील है। ठीक है, नेक्स्ट है बरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। जितना नाग नागिन लगा रहेगा सब जम्मू कश्मीर में जाएगा। ठीक है, जितना नाग नागिन वाला झरना है सब जम्मू कश्मीर का झरना है। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिशन बिशनसर झील है। ठीक है, बिशनसर झील या फिर मानसबल झील, डल झील, बुलर झील, ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर का झील है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड नैनीताल झील, सात ताल झील, ठीक है, नैनीताल, सात ताल, जिसमें ताल लगा रहेगा वो सब कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है, एक दो को अपवाद था उसको छोड़ के। नेक्स्ट है देखिएगा देवताल झील, उसके बाद है नौकछिया ताल झील, ठीक है, उसी प्रकार से याद रखना है खुरपा ताल झील, रूपकुंड झील, ठीक है, ये सब झील आपको उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बताए थे सूरजताल झील, चंद्रताल झील, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो है रामगढ़ ताल झील, ठीक है। दो से तीन आपको, एक दो और तीन, एगो आंध्र प्रदेश का, चार गो छोड़कर आपको कहाँ मारना है? सब उत्तराखंड में। ठीक है, राम रामगढ़ ताल झील आपको उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सूरत ताल और चंद्रताल आपको हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हिमाचल प्रदेश ऐसे याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश आपको ऊंचा स्थान है, तो सूरज और चंद्रमा आपको ऊंचा स्थान से ही दिखेगा बढ़िया से। ठीक है, तो सूरज और चंद्र दोनों हिमाचल प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश आपको होगा रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है सिक्किम, चोलामो झील आपको सिक्किम में है, और मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। चलिए ये तो बता दिए, राजसमंदर झील, जयसमंदर झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सामर झील और नक्की झील। नक्की नकटी आपको जम्मू में पड़ता है। ठीक है, और नक्की झील पूछेगा तो आपको कहाँ होगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील है, और शिव सागर झील है। देखिए ना, कहता है महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तो महाराष्ट्र में शिव सागर झील और लोनार झील। नेक्स्ट है पेरियार झील, अष्टमुद्री झील, वेम्बनाड झील, ये सब कहाँ का है? तो केरल का झील है और लैगून है। ठीक है, लेकिन ये पेरियार झील जो है ना एक कृत्रिम है। ठीक है, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश।
कोलूरू झील और पुलिकट झील। कोलूरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में, और मेघालय में एक झील है जिसका नाम है उमियाम झील। ये पूछता है, ठीक है, याद रखना है, मेघालय वाला ये झील याद रखना है। उमियाम झील जो है आपको पड़ता है मेघालय में पड़ता है, ठीक है। पंजाब में दो गो है, पंजाब में दो गो हरीके झील और कांजली झील। हरीके और कांजली पंजाब में है, हरीके और कांजली, ठीक है, हरीके और कांजली। देखिए पंजा, पंजा लड़ाता था, ठीक है, कौन सा अंगुली से, तो कानी अंगुली से। कानी वाला अंगुली आता है ना, छोटा वाला अंगुली, कानी, कानी अंगुली छोटा अंगुली से क्या लड़ाता था, पंजा। क्या हो गया, हार गया, ठीक है। छोटा अंगुली कानी वाला अंगुली से पंजा लगाएगा तो क्या होगा, हार जाएगा। तो कांजली से कानी याद रखना है अंगुली, और हरीके से क्या होना, हार जाता है, ठीक है। क्या करता है, तो पंजा लड़ाता है तब, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, एक दो बार आधे इससे करके बोलिएगा ना, एग्जाम में आएगा तो अपने मार्क के क्वेश्चन को जो है आप ठीक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है असम। दीपोर, असम में क्या है, दीपोर है, ठीक है। देखिए दीपोर और चापानाला, दीपोर और चापानाला, दीपोर और चापानाला कहाँ हो जाएगा, असम में, ठीक है। दीपोर और चापानाला कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। याद रखना है दीपोर और चापानाला कहाँ होता है, तो असम में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर और फुलहर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर और फुलहर झील कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए फिर आपको कल आपको फिर एक नेक्स्ट आपको हम कल जो है आपको दर्रा, ठीक है, पर्वत और दर्रा हम कल करवाएंगे। पर्वत दर्रा, पर्वत दर्रा और भारतीय खनिज, ठीक है, ये सब आपको कल। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अच्छा लगा तो। और आपको घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र का जो है जीएस पॉइंटर, ठीक है, घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर है उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए